पायलट विमान में सो गया था। वह जैसे ही जागा उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। विमान गलत दिशा में भटक चुका था और अब प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा था। साथ ही ईंधन भी लगभग खत्म होने को था। पायलट अभी घबराहट से उबर ही नहीं पाया था कि पीछे से साथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम अभी कहाँ हैं? पायलट ने मजबूरी में नेविगेशन यंत्र निकाला और स्थान का अनुमान लगाया। तभी पता चला कि वे अब प्रशांत महासागर के बीचों बीच हैं। सेनाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए पायलट ने झूठ बोला, हम अभी भी सही रास्ते पर हैं। लेकिन अब संचारकर्मी को बेस स्टेशन से लैंडिंग लोकेशन की पुष्टि करनी होगी। लेकिन जैसे ही रेडियो चालू किया गया, जापानी भाषा सुनाई दी। स्थिति बिगड़ती देख पायलट ने आदेश दिया कि सभी बम समुद्र में फेंक दिए जाएं। पर जब वे 10 मिनट तक हवा में यूं ही मंडराते रहे, संचारकर्मी को बेस स्टेशन से कोई जवाब नहीं मिला। अब तो ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था। पायलट ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने 2 साथियों को जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा, क्योंकि अब उन्हें प्रशांत महासागर में आपातकालीन लैंडिंग करनी थी। पायलट ने नियंत्रक लीवर को कसकर पकड़ा और कुछ ही सेकंड में विमान समुद्र की सतह पर रुक गया। सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित थे, केवल कुछ खरोंचें आई थी। लेकिन टक्कर की वजह से विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र का पानी अंदर भरने लगा। पायलट एक सेकंड भी नहीं रुका, तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला। पर अचानक देखा कि टॉम की सीट बेल्ट अटक गई थी। वह खुद को नहीं निकाल पा रहा था। जल्द ही समुद्र का पानी उसे ढक गया और वह पानी में छटपटाने लगा। अंततः आखिरी पल में सीट बेल्ट खुल गई, लेकिन जब तक वे बाकी सामान निकाल पाते, विमान पूरी तरह से समुद्र में समा गया। दोनों बचे हुए लोग किसी तरह जान बचा पाए। पर अब एक नई मुसीबत सामने थी। जीवन रक्षक नाव इतनी पुरानी थी कि ठीक से फूल नहीं रही थी। यहाँ तक कि इन्फ्लेशन वाल्व भी टूट गया था। थक हार कर जैक ने अपनी लाइफ जैकेट उतारी और पानी में डुबकी लगाई और नीचे जाकर आखिरी बच्चा रस्सी वाला वॉल्व खींचा। सौभाग्य से जीवन रक्षक नाव खुल गई। तीनों लोग किसी तरह नाव पर चढ़े, पर वह इतनी छोटी थी कि तीनों को लेटना पड़ा ताकि तंगी कम हो। रात का समुद्र बेहद ठंडा था। ऊपर से सबके कपड़े भीग चुके थे। तीनों ठंड से कांपते हुए केवल एक दूसरे से चिपक कर ही खुद को जिंदा रख पाए। उन्हें यह नहीं पता था कि अभी तो यह कहानी शुरू हुई है। सुबह हुई। पायलट सारी रात नहीं सोया, जबकि जैक और टॉम सो रहे थे जैसे कोई सुअर। पायलट ने दोनों को उठाकर काम सौंपा। हर किसी को एक दिशा देखनी थी ताकि किसी बचाव विमान को नजरअंदाज न किया जा सके। शुरुआत में वे आशावादी थे। सोचा 3 घंटे में बचाव विमान आ जाएगा, पर 4 घंटे गुजर गए और कुछ नहीं दिखा। तभी जैक ने एक काले बिंदु को देखा। बिंदु बड़ा होता गया। वह उनका ही विमान था। तीनों ने कपड़े लहराए, पर किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। जैसे जैसे विमान दूर होता गया, उनकी उम्मीदें भी डूबती चली गईं। अनुभवी पायलट ने कहा, हमने बचाव का एकमात्र मौका खो दिया है। वह विमान उसी मार्ग पर खोज रहा था जहां से हम लापता हुए थे, और जहां रडार से खोज की जा चुकी हो वहां दोबारा खोज नहीं की जाती। दोनों साथी निराशा में डूब गए और अब तो उनके पास पानी और खाना भी नहीं था। प्रशांत महासागर में जीवित रहना एक नई चुनौती बन गई। थोड़ा शांत होकर उन्होंने उपलब्ध चीजें निकाली। एक छोटा चाकू, एक पिस्तौल, एक नेविगेशन चेयर और 25 फीट की नायलॉन रस्सी। दिखने में सब कुछ था, लेकिन काम का कुछ भी नहीं। टॉम ने गौर किया कि जीवन रक्षक नाव 1937 की बनी थी, यानी कि 4 साल पुरानी। यह कभी भी फट सकती थी। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने वजन कम करना शुरू किया। सबने अपने जूते समुद्र में फेंक दिए। जैक ने बेबन से फेंके, लेकिन देखा कि पायलट ने अपने जूते नहीं फेंके। उसका कहना था कि अगर कभी जमीन मिली तो चलना तो पड़ेगा। जैक को यह बात खटक गई, पर आगे चलकर यही जूते उनकी जान बचाने वाले थे। रात हो गई। प्यास से परेशान पायलट नाव के पिछले हिस्से में गया। जूते में खुद का पेशाब इकट्ठा किया और बिना झिझक एक ही बार में पी गया। जैक यह देखकर हैरान रह गया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे अब कहाँ तैर रहे हैं। पायलट ने नेविगेशन चेयर और हवा की दिशा से अनुमान लगाया। आगे हवाई है 1900 मील दूर, पीछे सामोवा 1000 मील, दाईं ओर दक्षिण अमेरिका 6000 मील था। सबसे पास का टरावा जापानी कब्जे में है। अब केवल प्रार्थना ही रास्ता है कि उन्हें दक्षिण की ओर बहा दिया जाए, क्योंकि सामोवा के रास्ते में 600 मील दूर एक छोटा द्वीप है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ हफ्तों में वे वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन समुद्र की हवाओं पर किसका जोर है? नेविगेशन चार्ट भी नहीं है। कई महीने भी लग सकते हैं या बीच में ही भूखे भी मर सकते हैं। अब वे एक दिन और एक रात से भूखे थे। कुछ खाना जरूरी था। उन्होंने एक पतली रस्सी ली, मैगजीन से स्प्रिंग निकाला, स्प्रिंग को मोड़ा, लाल कपड़ा लगाया। मछली पकड़ने का कांटा बन गया। थोड़ी देर में झटका महसूस हुआ। मछली फंस गई थी, पर जैसे ही खींचा धागा टूट गया। मछली बहुत बड़ी थी, भाग गई। दोपहर को तेज धूप से आंखें नहीं खुल रही थी। प्यास से हालत खराब थी। उन्होंने कपड़ा सिर पर रख लिया। जैक बहुत देर तक मछली पकड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। गुस्से में वह पानी में कूद गया। टॉम भी कूदने वाला था कि पायलट ने रोका। शार्क है सुनते ही जैक डर गया। तेजी से नाव की तरफ तैरा। चढ़ने के बाद हाँफता रहा। पायलट ने कहा, अब कोई पानी में नहीं जाएगा। चौथा दिन तीनों की त्वचा धूप से जल चुकी थी।
अब भी वे बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मछली नहीं मिली। 5वां दिन अब हालात गंभीर थे, चेहरे पीले, आंखों में कोई चमक नहीं। टॉम को भ्रम होने लगा जैसे वह पानी पी रहा हो, पर यह भ्रम प्यास नहीं मिटाते। वो समुद्र का पानी देखता पर पी नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने एक घूंट भी पी लिया तो दिमाग की सारी नमी सूख जाएगी। अब वे मौत के करीब थे, भूख और प्यास से बेहतर कुछ नहीं। तभी पायलट अचानक चिल्लाया। दोनों को लगा उसे दौरा पड़ गया, पर उसने जेब से एक पेंसिल निकाली। अब वह अपनी याददाश्त से समुद्री नक्शा बना सकता था। वह जीवन रक्षक जैकेट पर चित्र बनाने लगा। पहले अक्षांश देशांश की रेखाएं, फिर नजदीकी द्वीपों के निशान। उन्हें अब एक द्वीप नजदीक था। तीनों मुस्कुरा उठे। अब जीने की आशा थी, पर कैसे सुनिश्चित करें कि हवा सही दिशा में ही चले। समुद्र की दिशा अनिश्चित होती है, पायलट ने सोचा। फिर नाव से रस्सी खोलकर जीवन रक्षक जैकेट से एक समुद्री लंगरसी एंकर बनाया। अब नाव को एक ही दिशा में बहने में मदद मिलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 दिन में वे उस द्वीप तक पहुंच सकते थे। जीने की उम्मीद ने उन्हें बच्चों की तरह खुश कर दिया। सूखी जीभ का एहसास बेहद तकलीफदेह था, इसलिए तीनों नास्तिक लोग भी भगवान से बारिश की दुआ मांगने लगे। भले ही यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन वास्तविकता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्धरात्रि होते होते ऐसा लगा मानो भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो, क्योंकि सच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तीनों बहुत उत्साहित हो गए और झटपट सारे बर्तन निकालकर पानी इकट्ठा करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं एक बूंद भी न छूट जाए। फिर उन्होंने मुंह खोलकर लालच से पानी पिया। यह 5 दिन में पहली बार था जब उन्हें ताजे पानी का स्वाद मिला। पानी मिलने से उनकी थोड़ी बहुत ताकत लौटी, लेकिन खाने की समस्या अब भी बनी हुई थी। जैक एक हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। ऐसा लग रहा था जैसे मछलियां उनका मजाक बना रही हों। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें।